क्या बात कर रहे हैं? गरीब के लिए कर नहीं रहे हैं? 200 रुपये टमाटर हो गया, क्या बात कर रहे हैं? तो 200 रुपया में जो 1 किलो घी मिलता था अब टमाटर मिल रहा है? टमाटर को घी के बराबर लाके खड़ा कर दिए, क्या बात कर रहे हैं? गरीब बार 350 पार, मैंने 350 पार, मैंने 3.5 वजन नहीं, वजन मत सोचिए, वजन नहीं सीट ना, हम कहे कि वजन में क्या बढ़ा रहे हैं? समझ रहा था वजन में सोच रहे हैं, वो अब घाट रहा है। ग्रेजुएशन किए हैं। इंटायर का उनको स्पेलिंग आता है? उनको इंटायर का स्पेलिंग आता है? मोदी जी को है या इंटायर पॉलिटिक्स क्या होता है हम सब जानते हैं। मोदी ये जो सामने देख रहे हैं ना, ये सामने पूरे ब्रह्मांड के ही गुरु हैं, समझे, पॉलिटिक्स के। तो हम इनके यूनिवर्सिटी से हम पढ़ करके पास हुए। पहले क्या होता है, भगभगाता है ना, तो नरेंद्र मोदी का दिया बूत रहा है, तो मणिपुर भगभगा रहा है ना, हरियाणा भगभगा रहा है, महाराष्ट्र भगभगा रहा है, अब बंगालों में भगभगावे की कोशिश किए थे, तो ममता बनर्जी जी बढ़िया से आने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर आप जागोगे तो भाजपा वाला ऐसी करेगा, तो भाजपा वाला ऐसी करेगा, तो हम लोगों ने ठान लिया है कि जगवे नहीं करेंगे, धर के सुता देंगे। बढ़िया सियार कहीं के बाघ के चोला पहन ले, वैसे आप बाघ हो जाइएगा। बाघ का चोला पहने है तो उनके लोग कहते हैं रियल में शेर है, शेर। कौन बाटा रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। ये जो नारा है यह पुराना हो चुका है। अब जो नारा चल रहा है कि भारत में रहना होगा तो मोदी योगी को वोट देना होगा, ये कहते हुए एक आरपीएफ का जवान 3 मुसलमानों को गोली मारकर हत्या कर देता है और उसके एक साथी रहता है, आरपीएफ को अपने साथी को भी गोली मारकर उसके मौत के घाट उतार देता है और चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि भारत में रहना होगा तो मोदी और योगी को वोट देना होगा। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि सर क्या कहिएगा। भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना है, वो तो पुराना हो गया। अब भारत में रहना होगा तो मोदी योगी को वोट देना होगा, आपको देना होगा। मोदी योगी ओकर मौसा हो सकता है, ओकर बहनोई हो सकता है, या ओकर कुछ भी हो सकता है। मोदी योगी के अनुसार ये देश नहीं न चलेगा। ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुसार चलेगा। और देश में 140 करोड़ की जो आबादी है, जो देशभक्त 140 करोड़ इस देश में रहते हैं, उनको पता है कि ऐसे मोदी योगी आते रहेंगे जाते रहेंगे। इस देश के संविधान के अनुसार हमें देश के अंदर जीना है और रहना है, और क्या कहना है ये हमारे देश की संविधान हमें बताएगी। आप मोदी और योगी को वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हम गलत देंगे, तो गोली खाइएगा कि कराओ का थे मार देगा। बोला नहीं, चिल्ला चिल्ला कर बोला गोली मारते हुए कि भारत में रहना होगा तो मोदी योगी को वोट देना होगा। तो मैंने तो गोली मार करके वोट लेगा, तो गोली मार के वोट लगा तो कितना गोली होगा? 4 को मार दिया एक आदमी, तो 4 को मार दिया तो अब न समझेगा वो, अब न समझेगा। वो तो वही होता ही है भाजपा वालों को। भाजपा वाला जब गलती करेगा तो वो कराका बता देगा कि पगला गया वो। तो गलती करे के पहले काहे नहीं मानसिक अवस्था जांच कर लेते हैं? गलती जब किया था वो, उसके पहले तो उसको मानसिक अवस्था की जांच होनी चाहिए थी ना, कि पगलाए लगी का है। तो एक मतलब कि पागल लोगों को भाजपा के शासनकाल में तंत्र में रखा जाता है। तो ये एक ढकोसला है। नरेंद्र मोदी जी समेत पूरे भाजपा की जो सोच जो रही थी पिछले 9 वर्षों से शासन व्यवस्था चलाने की, उसी का अब रिजल्टेंट वैल्यू निकल करके आ रहा है। और ये बौखलाहट है। जिस प्रकार से देख रहे हैं कि कर्नाटक के बाद अब जो मध्य प्रदेश खिसकता जा रहा है भाजपा के हाथ से, और सबसे बुरा परिस्थिति उत्तर प्रदेश का है। तो ये जो स्थिति है, इससे बौखला गए हैं लोग कि आखिर कैसे जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं वो कैसे 2024 में पुनः देश की सत्ता पे आ जाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है, ये क्या लगता है, इतना जहर किसने भरा है? और कौन भरेगा? ये भाजपाई लोग जहर का बड़का पोटली है। और जो भाजपा में गया है वैसे ही जहर का पोटली जो है ना, उससे जहर निकाल करके ये नफरत का जहर, ये जाति का जहर, ये धर्म का जहर अपने अंदर कर लेता है, और फिर उसको उसी तरीके का बुद्धि और ज्ञान आता है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो फिर कैसे कह रहे हैं भाजपा के लोग? तो सबका तो जो भाजपा में है उसका ना, ये समझने वालों का गलती है। आप सोच रहे हैं सबका, तो वो सबका मतलब जो भाजपा में जो है, जो जिलाध्यक्ष है या जो प्रखंड अध्यक्ष है या जो विधायक है, जो सांसद है, जो मंत्री है, उसका बात कर रहे हैं वो। अच्छा। हम लोग समझ रहे हैं देश के बात।
देश के बात मोदी जी करेंगे तो वो आधा दिन विदेश में रहेंगे हैं? वो विदेशी आदमी क्या बात करेंगे? उनके पास कैपेसिटी है बात करने की? ओरिजिनल डिग्रीधारी से आप बात कर रहे हैं, फर्जी डिग्रीधारी का हम बात नहीं करते हैं। अरे इंटायर पॉलिटिक्स से ग्रेजुएशन किए हैं। इंटायर का उनको स्पेलिंग आता है? उनको इंटायर का स्पेलिंग आता है मोदी जी को? आपके कॉलेज में इंटायर पॉलिटिक्स पढ़ाया गया था? बिल्कुल पढ़ाया गया था। इंटायर पॉलिटिक्स पटना यूनिवर्सिटी से। सुनिए, इंटायर पॉलिटिक्स क्या होता है या भिंटायर पॉलिटिक्स क्या होता है हम सब जानते हैं। मोदी ये जी जो पढ़ाए सामने हैं। देख रहे हैं ना, ये सामने पूरे ब्रह्मांड के ही गुरु हैं, समझे, पॉलिटिक्स के। तो हम इनके यूनिवर्सिटी से हम पढ़ करके पास हुए हैं, ठीक है। मोदी जी ऐसा आदमी वहाँ पे चपरासी की नौकरी करके और वहाँ पे झाड़ू मारता है, ठीक है। मोदी जी ये समझिए कि जुमलेबाजी करके प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ गए। नहीं तो मोदी जी आज तक जानते हैं क्या करते? वैसे ही चाय बना करके 5 रुपया 10 रुपया करते रहते, समझे। ये चाय बेचने वाले लोगों का भी अपमान किए हैं। आज के डेट में स्थिति ये हो गई थी कि जब से मोदी जी आए सत्ता पे तब से चाय बेचने वाले लोगों पर से भी लोगों का भरोसा उठने लगा था। ये तो धन्य मानिए आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की, इनके विचारधारा की, कि उनके विचारधारा के मानने वाले लोगों ने पुनः जो चाय बेचने वाले लोग हैं उनके बारे में भी सोचा और कहा कि उनके ऊपर विश्वास कीजिए, सब लोग नरेंद्र मोदी नहीं हो जाएगा झूठा। अच्छा ये बताइए संतोष जी कि जो भारत में आप हर जगह देख रहे हैं जितने भी हो रहे हैं उत्पाद हो रहे हैं, हर जगह दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, चाहे वो मणिपुर जल रहा है, इधर हरियाणा जल रहा है, नूह जल रहा है, आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? दिया बूते के पहले क्या होता है? भगभगाता है ना। तो नरेंद्र मोदी का दिया बूत रहा है तो मणिपुर भगभगा रहा है ना, हरियाणा भगभगा रहा है, महाराष्ट्र भगभगा रहा है। अब बंगालों में भगभगावे की कोशिश किए थे तो ममता बनर्जी जी बढ़िया से सक पका दिए, है ना। यहाँ भी मिर्चाई के पाउडर लेकर के भगभगावे का प्रयास यहाँ भी किया था, तब बढ़िया से व्यवस्था कर दिया गया। तो ये जो सिचुएशन जो देश में पैदा किया जा रहा है, ये जो गरीब लोग हैं, जो SC ST समाज के, OBC समाज के या समाजवादी विचारधारा के जितने भी लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनको ये डराने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर आप जागोगे तो भाजपा वाला ऐसी करेगा, तो भाजपा वाला ऐसी करेगा। तो हम लोगों ने ठान लिया है कि जगबे नहीं करेंगे, धर के सुता देंगे बढ़िया से। हाँ तो अरे आप कह रहे गरीब के लिए तो मोदी जी बहुत कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे फ्री में। क्या बात कर रहे हैं? गरीब के लिए कर नहीं रहे हैं? 200 रुपये टमाटर हो गया, क्या बात कर रहे हैं? तो 200 रुपया में जो 1 किलो घी मिलता था अब टमाटर मिल रहा है। टमाटर को घी के बराबर लाके खड़ा कर दिए, क्या बात कर रहे हैं? गरीब के लिए राशन दे रहे हैं ना, राशन दे रहे हैं, ओकरा से बढ़िया भाषण दे रहे हैं। राशन से तो बढ़िया भाषण दे रहे हैं। अलग बात है कि जहाँ पे कट पेस्ट हो जाता है वहाँ पे पन्ना पड़े लगते हैं। तो ये सब। अच्छा मोदी जी का दुनिया में डंका बज रहा है रेणु जी, सब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी है तो देश सुरक्षित हाथों में है। मोदी जी के चलते पूरा दुनिया में, पूरा विश्व में भारत का डंका बज रहा है। हाँ भाई, जब से मोदी जी आए, जब से चाइना जो है वो तो भारत का जमीन ऑक्युपाई नहीं किया। जब से मोदी जी आए तब तो पुलवामा हमला नहीं हुआ। जब से मोदी जी आए तो सीमा हैदर तो हिंदुस्तान में नहीं आई। जब से मोदी जी आए तो एक पुलिस का जवान जाति और धर्म के नाम पर गोली तो नहीं चलाया भाई। पाकिस्तान तो थर थर काँप रहा है ना। हाँ मैंने पाकिस्तान ना, ओकर हार्ट अटैक हो रहा है मोदी जी से। तो भूखे मर रहे हैं। मुर्गी के करेजा लेकर क्या चलते हैं, बाघ के करेजा वाला बनल। शेर है मोदी जी, शेर। सियार है कि शेर है? कहाँ से शेर? इधर देखिए, यहाँ पे देखिए शेर। तब मोदी जी शेर नहीं है, सियार हैं। सियार हम ज्यादा बोल दिए। शेर अकेले चलता है। एक शेर सब पर भारी है। एक शेर सब पर भारी है, बाकी 3700 कौन है? मोदी जी अकेले काफी है। अकेले काफी है तो 3700 कर अकेले काहेला हैं? वो लोग आए हैं मोदी जी के पास। वो लोग आए हैं मोदी जी के पास तो काहेला? सबके न्योता भेज रहे थे, सबके न्योता भेज रहे थे कि फलना बाबू तो हूँ आ जाओ, फलना बाबू तो हूँ आ जाओ। काहे लगी? काहे लगी? पूरी जवानी जेल में बितवा दिए। कभी किसी से मदद मांगने गए क्या? नहीं। कभी मांगने गए क्या? रंगा सियार कहीं के बाघ के चोला पहन ले वैसे आप बाघ हो जाइएगा। बाघ का चोला पहने है तो उनके लोग कहते हैं रियल में शेर है, शेर। कौन बात? टकौरी वाला ओरिजिनल शेर, जंगल का शेर। जंगल माने जंगल का शेर। इनका रीजन में जितना जंगल कटा है उतना आज तक किसी प्रधानमंत्री के रीजन में नहीं कटा होगा। अभी जो स्थिति जो जंगल के शेर आप कहते हैं, जंगल में खास करके अधिकार SC ST समाज के लोगों का होता है। SC ST समाज के लोगों को देखे ना मणिपुर में क्या स्थिति हो गया है, देखिए तो
ये तो देखने की चीज ना है। ये बताइए, लोग तो कहते हैं ना कि मोदी जी है तो देश सुरक्षित हाथों में है, मोदी जी है तो देश पर कोई आंख नहीं उठा रहा है, चाइना पीछे भाग गया, पाकिस्तान थर-थर काँप रहा है, और लोग बुला करके बोस मोदी, किसी गिनी का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पैर छूते हैं। आखिर डंका बज रहा तभी ना। क्या बात करते हैं, मैंने जा करके आप किसी को 1-8 लाख करोड़ दे दीजिएगा तो बेचारे का गोड़ छुए में दिक्कत है। मैंने मोदी जी पैसा दिया पर अरे समूचा देश का पैसा जा करके ये आदमी, विदेशी आदमी जाके इन्होंने बांट दे रहा है। अच्छा। तो क्या कीजिएगा? तब सिर्फ ढकोसलाबाजी के लिए। अमेरिका में बॉस मोदी हो रहा है। हम कह तो रहे, तो अमेरिका के सारा कुछ यहाँ पे लाके एस्टेब्लिश करवा दिए आप। आज जो देश है वो गुलामी, आर्थिक गुलामी के लेवल पे देश आकर खड़ा हो गया है। आर्थिक गुलामी 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश को, जब देश की बागडोर छोड़े थे तो 56 लाख करोड़ रुपया इस देश पे कर्ज था। आज के डेट में 155.6 लाख करोड़ रुपया इस देश पे कर्जा है। 100 करोड़ ज्यादा 9 साल मोदी जी कर दिए। 3 गुना कर्जा बढ़ा दिए। जो विदेशी कर्जा है वो 3 गुना बढ़ा। अच्छा, 24 में क्या कहिएगा, मोदी जी आ रहे कि नहीं? 24 में पहले जमानत तो बचा लें ही, पहले जमानत ही बचा लें। अब की बार 350 पार, मैंने 350 पार, मैंने 3.5 वजन नहीं, वजन मत सोचिए, वजन नहीं, सीट ना। हम कहे कि वजन में क्या बढ़ा रहे हैं, वजन में सोच रहे हैं। वो अब घट रहा है, सब घट रहा है, वजन भी घट रहा है। सूखिएगा वजन भी घटा, थायराइड हो गया क्या? सूखेंगे, टेंशन में सूखेंगे। तब ये सब सत्ता के लोभी आदमी है, सत्ता जा रहा है ना, सब दिमाग हैंग कर जाएगा। चलिए, सत्ता जा रहा है, सब दिमाग हैंग कर जाएगा, और 24 में इनका जमानत बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये थे हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी। आप लोगों ने सुना, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा। अगर आप हम यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।